गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 31 मार्च और बात करने वाले हैं 31 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए बिना वक्त गए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जो मारुति सुजुकी है उसने एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा केनिची आयुकावा, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। देश की जो सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है मारुति सुजुकी इंडिया, उसने केनिची आयुकावा को 3 वर्ष के लिए पुनः प्रबंध निदेशक यानी कि जो एमडी है और जो सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसके रूप में नियुक्त किया है। कंपनी के बोर्ड ने आयुकावा को पारितोषिक सहित मौजूदा नियम और शर्तों के ऊपर नियुक्त किया है। यह मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में जो आयुकावा है, केनिची आयुकावा, उनका तीसरा कार्यकाल होगा। पहला कार्यकाल है वो मार्च 2013 इनको पूरा हो चुका है। देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड भारत में एक वाहन निर्माता कंपनी है। यह जापानी कार और मोटरसाइकिल निर्माता सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के 21% स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। तो केनिची आयुकावा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा रीमा दास को बनाया गया है, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। रीमा दास टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, जिसको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, उनके शेयर हर जर्नी अभियान के आधिकारिक राजदूत के रूप में ये शामिल हुई हैं। TIFF ने वर्ष 2017 में महिलाओं की कैमरे के पीछे और जो सामने भागीदारी है, कौशल और अवसर को बढ़ाने की दृष्टि से 5 वर्षीय अभियान की शुरुआत की थी। तो इसमें रीमा दास क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोर्डले मेडल से किसे सम्मानित किया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अमर्त्य सेन को सम्मानित किया है, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन 85 वर्ष की उम्र में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की विश्व प्रसिद्ध बोर्डलियन लाइब्रेरी के द्वारा दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है, बोर्डले मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। यह मेडल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने साहित्य, संस्कृति, विज्ञान और संचार सहित उन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है जिनमें बोर्डलियन सक्रिय हैं। श्री अमर्त्य सेन जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थॉमस डब्ल्यू लामोट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और हार्वर्ड लॉ स्कूल में संकाय के सदस्य हैं। तो इसमें अमर्त्य सेन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अमर्त्य सेन के जन्म की बात करें तो ब्रिटिश भारत के बंगाल में मानिकजंग, जो कि आधुनिक बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसके एक जिले में हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थॉमस डब्ल्यू लामेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और हार्वर्ड लॉ स्कूल के संकाय के ये सदस्य हैं। तो अमर्त्य सेन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ट्यूरिंग अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ट्यूरिंग अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा और तीनों की तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। इनका पहले का नाम है योशुआ बेंगियो। तो योशुआ बेंगियो है वो एलिमेंट AI के संस्थापक और मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इसके बाद में दूसरा नाम है जेफरी हिंटन। तो देखिए ये टोरंटो यूनिवर्सिटी के संकाय सदस्य हैं और गूगल ब्रेन शोधकर्ता हैं। तीसरा नाम है योन लेचून। तो देखिए ये फेसबुक प्रमुख जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनके साइंटिस्ट हैं और NYU के प्रोफेसर हैं। तो इन तीनों को ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्राप्तकर्ताओं को गूगल के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसमें इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक पुस्तक का नाम आपको दे रखा है जिसका नाम है हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड। इस नाम से एक पुस्तक है। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो देखिए ये पुस्तक है वो राजन के द्वारा लिखी गई है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। श्री राजन ने अपनी पुस्तक, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके विमोचन के बाद में द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप के अध्यक्ष एन राम के साथ में बातचीत की है। द थर्ड पिलर यह समझने में सहायक है कि संकट के एक दशक बाद भी दुनिया की राजनीति और जो इकोनॉमी है इतनी नाजुक क्यों है। जो राजन है वो सितंबर 2013 और बाद में सितंबर 2016 के बीच में भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। वर्तमान में श्रीमान अमेरिका में जो शिकागो यूनिवर्सिटी है उसके बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में कैथरीन दशक मिलर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस के रूप में कार्यरत हैं। तो राजन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रथम रूसी अंतरिक्ष यात्री जिनका निधन हो गया। तो इनका नाम आपको बताना है। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। नाम इनका है वेलेरी वाइकोवस्की। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। सोवियत संघ काल में प्रथम रूसी अंतरिक्ष यात्री वेलेरी वाइकोवस्की 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। वेलेरी वाइकोवस्की अंतरिक्ष में जाने वाले 11वें व्यक्ति थे और उन्होंने सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान के लिए रिकॉर्ड कायम किया था। अपने करियर के दौरान वाइकोवस्की ने अंतरिक्ष में लगभग 21 दिन बिताए थे। वाइकोवस्की अंतरिक्ष जाने के लिए चुने गए पहले समूह में 20 सोवियत सैन्य पायलटों में से एक थे। उन्होंने पहली बार जून 1963 में बोस्टॉक 5 चालक दल के एक सदस्य के रूप में अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी और उन्होंने वर्ष 1982 में
अंतरिक्ष यात्री दल को छोड़ दिया और बाद में मॉस्को के पास में स्टार सिटी में गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में कई भूमिकाओं के रूप में इन्होंने कार्य किया है। वैलेरी बाइकोवस्की के जन्म की बात करें तो 2 अगस्त 1934 में मॉस्को के पास में पावलोव्स्की पोसाद के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मलेरिया और अन्य बीमारियों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसको विकसित की गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने मिली सेकेंड में मलेरिया, तपेदिक, आंतों के जो परजीवी हैं और गले के कैंसर का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जो मतलब आधारित प्रणाली है, हार्डवेयर सिस्टम है, इसके विकास करने का कार्य किया है। आईआईटी दिल्ली के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने 4 अलग अलग बीमारियां जिनमें मलेरिया, तपेदिक, गले का कैंसर और आंतों की जो परजीवी संक्रमण के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लो पावर रैपिड एआई हार्डवेयर कार्यान्वयन आधारित माइक्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक सपोर्ट सिस्टम प्रदर्शित किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार उनकी जो प्रणाली है उसका उपयोग मानव विशेषज्ञ तक सीमित पहुंच के साथ में संसाधन निरुद्ध क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में किया जा सकता है। ये जो प्रणाली है वो राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित की गई और इसे वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित गांधीवादी युवा प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आईआईटी दिल्ली क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस बैंक ने 1 करोड़ रुपए के डिजिटल आवास ऋण उत्पाद लॉन्च किए हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। इसका करेक्ट आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने तत्कालिक आवास ऋण उत्पाद 1 करोड़ रुपए तक के लॉन्च किए हैं। तत्कालिक आवास ऋण सुविधा ग्राहकों को एक नए आवास ऋण के साथ साथ में पूर्णतया डिजिटल टॉपअप ऋण के लिए अंतिम मंजूरी पत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तत्काल आवास ऋण बैंक के पूर्व अनुमोदित वेतनभोगी ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके 30 वर्षों तक के कार्यकाल के लिए 1 करोड़ रुपए तक का ऋण लेने में सक्षम बनाता है। तो इसमें आईसीआईसीआई बैंक क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ में संस्कृति, खनन और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौते ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर का बोलीविया देश ने किए हैं। भारत और बोलीविया ने संस्कृति, राजनीति के लिए वीजा माफी की व्यवस्था, राजनयिक अकादमियों के बीच में आदान प्रदान, खनन, अंतरिक्ष, पारंपरिक चिकित्सा, आईटी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना और अर्ध महासागरीय रेलवे परियोजना के क्षेत्र में 8 समझौता ज्ञापनों के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं उनकी बोलीविया यात्रा के दौरान बोलीविया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जिसका नाम है कोडोर डी लॉस एंडीज एन एल ग्रेडो डी ग्रोन कोलर, इनसे भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया गया है। बोलीविया के राष्ट्रपति जिनका नाम है इवो मोरालेस, उन्होंने सांता क्रूज में आयोजित एक समारोह में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया है। भारत ने विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बोलीविया को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक 3 देशों की यात्रा के ऊपर गए हैं जिसमें क्रोएशिया शामिल है, इसके अलावा बोलीविया शामिल है और चिली शामिल है। तो इसमें बोलीविया क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भारत किस देश के साथ में 2 अप्रैल से समुद्री सुरक्षा के ऊपर एक संयुक्त अभ्यास आयोजित करेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा और रणनीतिक संबंधों को अधिक गहरा करने के लिए विशाखापट्टनम में 2 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है AUSINDEX 2019 का तीसरा संस्करण आयोजित करेंगे। आगामी अभ्यास पनडुब्बी रोधी युद्ध के ऊपर केंद्रित होगा और भारत में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रक्षा दल अभ्यास में भाग लेगा। यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया भारत की मजबूत और विकसित करेगा। जो रणनीतिक साझेदारी है उसको एक भाग है। नौसेना, थल सेना और वायुसेना के लगभग 1000 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई रक्षा दल सैनिक प्रशिक्षण गतिविधियों में अपने भारतीय समकक्षों के साथ में मिलकर कार्य करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एशियन एयरगन चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि सौरभ चौधरी ने भी जीता है और मनु भाकर ने भी जीता है। युवा पिस्टल निशानेबाजी मनु भाकर और जो सौरभ चौधरी हैं उन्होंने प्रतियोगिता में अपना दूसरा पदक हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही चीनी ताइपे के ताओ युआन में आयोजित 12वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में भारत का वर्चस्व जारी है। मनु भाकर ने चीनी ताइपे के ताओ युआन में आयोजित 12वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत ये पदक जीता है। सौरभ चौधरी ने टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अभिषेक वर्मा जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, उन्होंने भी पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। महिलाओं की पिस्टल टीम ने भारत की पदक तालिका में 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, इसके अलावा 3 सिल्वर मेडल जीते हैं
और एक कांस्य पदक जीता है। तो इसमें सौरभ चौधरी और मनु भाकर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 31 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने उन सभी के बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।